हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास को। इसी क्रम में हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जान रहे थे। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक जीवन एवं धार्मिक जीवन के विषय में जाना था। आज के भाग में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन और नगरीय योजना के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में उपजाए जाने वाले 9 फसलों की अब तक पहचान हुई है। गेहूं, जौ के अतिरिक्त कपास, तरबूज और मटर भी उपजाए जाते थे। कपास को यूनानी सेंडॉन कहते हैं क्योंकि इनके उपज को पहली जानकारी यहीं से मिली थी। कृषि में हल का प्रयोग खेतों की जुताई के लिए किया जाता था। सैंधव सभ्यता में कोई फावड़ा या हल नहीं मिला है। कालीबंगा से हल रेखा का साक्ष्य मिला है। व्यवस्थित सिंचाई का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन जल संग्रह के लिए बांधों के निर्माण के साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। धातु कर्म की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को थी। ताम्र तथा टिन मिश्रण से कांस्य का निर्माण किया जाता था। बंद, ढलाई तथा लुप्त मोम प्रक्रिया से धातुओं से वस्तुएं बनाई जाती थी। माप तौल के मानकीकरण को स्थापित किया गया था। फुट और क्यूबिक की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को थी और माप के लिए दशमलव प्रणाली तथा तौल के लिए द्विभाजन प्रणाली के साक्ष्य अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। लोथल से हाथी दांत का एक पैमाना मिला है। मोहरों पर चित्रित जहाजों के डिजाइन हैं और लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य फारस की मोहरें बाह्य व्यापार का संकेत देती हैं। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें भी मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग आंतरिक तथा बाह्य व्यापार में संलग्न थे। आंतरिक व्यापार बैलगाड़ी के माध्यम से संचालित होता था। मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। इन स्थलों का बाह्य व्यापार फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान से भी होता था। हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। राजस्थान के खेतड़ी से तांबा मंगाया जाता था। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। कृषि तथा वाणिज्य व्यापार के अतिरिक्त बढ़ईगिरी, शिल्पकर्म, आभूषण निर्माण, चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना जैसी व्यावसायिक पद्धतियां भी हड़प्पा सभ्यता स्थलों में प्रचलित थीं। खुदाई से प्राप्त कताई बुनाई के उपकरण जैसे तकली और सुई ये भी मिले हैं और जिनसे पता चलता है कि कपड़ा बुनना एक प्रमुख उद्योग था। जान लेते हैं इस सभ्यता से संबंधित नगरीय योजना के बारे में। हड़प्पा सभ्यता क्षेत्रों में उत्खनन के बाद प्राप्त स्थलों में नगरीयकरण के अवशेष मिले हैं। भवनों के निर्माण में एक रूपता के दर्शन होते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल से प्राप्त नगरीय अवशेष प्रायः 2 भागों में विभाजित हैं। एक ऊपरी भाग और दूसरा निम्न भाग। ऊपरी भाग दुर्गीकृत है, जिसमें राजकीय इमारतें, खाद्य भंडार इत्यादि निर्मित हैं, जबकि निम्न भाग में छोटे छोटे भवनों के साक्ष्य मिले हैं। सभी भवन समान क्षेत्रफल में निर्मित हैं। ये सड़कों के किनारे एक आधार पर निर्मित हैं तथा भवनों के दरवाजे गलियों की ओर खुलते हैं। यहाँ के निवासियों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड प्रणाली अपनाई थी। प्रत्येक सड़क तथा गली के दोनों ओर पक्की नालियां निर्मित हैं। सड़कों के बीच बड़ी नालियां निर्मित हैं। भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। ईंट धूप में सुखाने के बाद आग में तपाकर बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में निकास प्रणाली इसके शहरीकरण की प्रमुख विशेषता है और इसके समकालीन मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी ये साक्ष्य अनुपस्थित हैं। सभी भवनों में स्नानागार बनाए जाते थे तथा इनसे पानी के निकास के लिए पाइपों का निर्माण किया गया था। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। इसका उपयोग संभवतः अनुष्ठानिक क्रियाकलापों के लिए किया जाता था। गुजरात के साथ धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक वृद्ध स्थल है, जिसका उत्खनन R.S. बिष्ट ने कराया। इस नगरीय स्थल अन्य स्थलों की भांति 2 भागों में नहीं बल्कि 3 भागों में विभक्त था। धौलावीरा के 2 भाग दुर्गीकृत हैं। यहाँ पत्थरों से निर्मित एक प्रवेश द्वार तथा पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड भी मिला है। लोथल और सुरकोटड़ा के दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। जान लेते हैं लिपि तथा लेखन कला के बारे में।
सैंधवकालीन मोहरों से लिपि तथा धर्म की जानकारी मिलती है। सिंधु लिपि हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित लिपि चित्राक्षर लिपि है, जिसमें चित्रों के माध्यम से संप्रेषण का प्रयास हुआ है, किंतु इस लिपि को पढ़ने में अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। इस सिंधु लिपि में 65 मूल चित्र तथा 250 से 400 तक चित्राक्षर, जिसे पिक्टोग्राफ कहते हैं, बने हुए हैं। मूल चिन्हों के माध्यम से संप्रेषण का प्रयोग किया गया है। इनका अंकन सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, ताम्र की मूर्तियों या ताम्र की गुटिकाओं इत्यादि पर हुआ है। लिखावट प्रायः बाईं से दाईं ओर है। इसे बेंडोफेंड्रम लिपि भी कहा जाता है। लिपि का सबसे ज्यादा यू आकार तथा सबसे ज्यादा प्रचलित चिन्ह मछली का है। हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था तथा 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित इतनी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लगातार साथ बने रहेंगे। इसी अपेक्षा के साथ अगले वीडियो में वैदिक काल से संबंधित जानकारी के साथ मिलते हैं। नमस्कार।